मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस ने नीट के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। नरसिंहपुर में प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने नरसिंहपुर में नीट में हुई धांधली के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। जुलूस के साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीट में जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लोग टालते जा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मितेंद्र सिंह ने कहा कि सोचिए, एक किसान का बेटा अपनी जमीन बेचकर डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन पेपर लीक होते हैं। 4 जून को रिजल्ट आया जो 14 जून को आना था। नीट के पीछे जाएंगे तो 2023 में 3 थे, 2022 में 2 थे और इस बार 69 टॉप पर। ये क्या है? बड़ी धांधली की गई है। नरसिंह घोटाले में बड़ा घोटाला है। का जो लॉन्च किया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका एक ही उद्देश्य है कि भाजपा जो वादे करती है, बड़े बड़े जुमले देती है, मंच पे खड़े होके लोगों को बहलाती है, फुसलाती है और कहती है कि हम ये योजना लेकर आए। तो हमने सोचा क्यों नहीं उस योजना की उन्हीं को याद दिलाएं और जनता को बताएं कि इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है? क्या शुरुआत है? क्या स्ट्रैटेजी है? 1.5 करोड़ महिलाओं को आवाज दी जाएंगी। क्या है? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या पॉलिसी है? तीसरी बात, जो मुख्य बात है कि किसानों को उनके मूल दाम एमएसपी रेट पे, वो गेहूं हो, मूंग हो, जो भी हो, वो खरीदेंगे। कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है। मंडी जाइए, मंडी में हालत देखिए, किसान कैसे बैठा है। चौथी बात, जल जीवन मिशन के तहत जो घपला चल रहा है ग्रामीण में, कहीं पर पाइपलाइन है तो नल नहीं है, कहीं पर नल है तो पाइपलाइन नहीं है, कहीं बोरिंग है तो टंकी नहीं बनी है। और नरसिंह घोटाला जो इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो उसका जवाब और उनकी गिरफ्तारी, जैसे कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश की है, उन अधिकारियों पे जांच कब होगी? जो कहा जाता है व्यापम में भी वही थे और सीबीआई द्वारा पाए गए कि नरसिंह में भी वही जांच कर रहे थे। तो मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी कब ये कदम उठाएंगे, ये वादे पूरा करेंगे और यूथ कांग्रेस इन वादों को जनता के बीच ले जाएगा, उनका हक उन्हें दिलाएगा, क्योंकि विपक्ष में हम हक की लड़ाई लड़ते हैं और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई हक नहीं है। और मुख्य बात जो यूथ कांग्रेस आवाज उठा रही है कि सरकारी फीस एग्जाम की युवाओं की माफ की जाए। अब इतना धांधली कर करके आपका मन नहीं भरा कि एक युवा अपनी फीस भरता है, फीस में भी कमाई कर रहे हो? अरे वो तो निःशुल्क कर दिया जाए, कोई भी एग्जाम हो स्टेट के अंदर। ये हमारी एक मांग है और आज हम मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीट जो आप समझते हो कि नर्सेस में तो घोटाला कर ही दिया, डॉक्टरों में भी घोटाला कर दिया। मतलब कहाँ ले जा रहे हो देश को? और उन बच्चों की सोचिए जिन बच्चों के माँ बाप कर्ज लेके एडमिशन कराते हैं, कर्ज लेके कोचिंग पे पढ़ाते हैं, आज उनका भविष्य बर्बाद की वो परीक्षा निरस्त। तो ये मिडिल क्लास जो परिवार होते हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो इस देश में जो अराजकता भाजपा ने फैला रखी है, उसकी आवाज उठाने का काम यूथ कांग्रेस का है और लड़ाई लड़ने का काम यूथ कांग्रेस का है। तो वही भाव और भावना से हम हर जिले में जाके उस लड़ाई को, उस आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी नहीं है, अब आपकी भी है, क्योंकि अब आपके बच्चों के भविष्य की बात आ गई है कि जब शिक्षा में घोटाला होने लगा, स्वास्थ्य में घोटाला होने लगा, तो अब बचा ही क्या? आपने तो स्ट्रक्चर ही बर्बाद कर दिया, जिस नींव के लिए इस भारत देश में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी कि हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था सुंदर करनी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था। तो भाजपा अंग्रेजों से कम थोड़ी ना है, तोड़ने का काम ये करते हैं, डिवाइड एंड रूल ये करते हैं। आप देखिएगा कि किस तरीके से जाति को ये लड़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम वो हर एक मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे जो प्रदेश में जनता के हित का है और यही हमारा प्रयास है। पिछले चुनाव में जी कांग्रेस को लगी है, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरा है, तो उसका कितना बड़ी चुनौती आप मानते हैं? मैं ये मानता हूँ इस बात को 1 महीना हो गया है, बात खत्म होने वाली है, 1 महीना पूरा होने वाला है। जिस दिन से रिजल्ट आया हम तो ग्राउंड पे हैं। आपने देखा होगा कि 10 तारीख को हमने भोपाल में बहुत बड़ा एक घेराव किया था विश्वास सारंग जी के घर का नरसिंह। तो कोई निराशा नहीं है, काम करने के लिए निकल चुके हैं। तो संगठन है, हार जीत लगी रहती है, जो कमियां हैं हम दूर करेंगे और जो नई चीजों को हमको लाने हैं संगठन के अंदर, वो हम लेकर आएंगे। आप निरंतर देखिए कि यूथ कांग्रेस भी और सीनियर कांग्रेस भी तुरंत जनता के बीच में जाके उस सभी मुद्दों पर काम कर रही है जहां पर हम जनता की आवाज उठाएं और अपने संगठन को मजबूत करें। धन्यवाद।